दासिर मुनीर का कोयटा गैरिजन के दौरे के मौका पर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब। हर रियासत और अवाम की यकजहती दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह और तरक्की नागुज़ीर है। हुकूमत बलूचिस्तान के अवामी बहबूद और समाजी तरक्की के लिए इक़दाम काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल ने अफसरान जवानों के बुलंद हौसले पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल से दासिर मुनीर की आमद पर कमांडर कोयटा कोर ने इस्तकबाल किया। IHPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के आला तरबियती मयार को सराहा और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला 2 से 3 रोज मौखर करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हम आज ईरान पर तयशुदा हमला नहीं करेंगे। कतर, सऊदी अरब और UAE ने दरख्वास्त की है कि हम ईरान पर हमले का मंसूबा मौखर कर दें। अरब रहनुमा समझते हैं इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और इनकी राय में ऐसा मुआहिदा तय पाया जाएगा जो दुनिया भर के लिए काबिल कबूल होगा। रहनुमा समझते हैं कि मुआहिदे में निहायत अहम नुक्ता ये होगा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। तेहरान के पास वक्त बहुत कम है। ऐसा लगता है ईरान से डील होने का अच्छा मौका है। हुकाम को हिदायत की है कि अगर कोई काबिल कबूल मुआहिदा न हो सका तो ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले के लिए किसी भी लम्हे तैयार रहे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर की जंगी धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान किसी दबाव, धोंस या धमकी के सामने नहीं झुकेगा और न ही अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता करेगा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन ईरान को मुख्तसर वक्त में घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम रहा। अब ईरानी अवाम और हुक्काम के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। ईरान अमेरिकी दबाव से खौफजदा होने वाला नहीं और मुल्क अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। ईरानी सदर ने दावा किया कि अमेरिका ने जंग मुस्तलद करके भी देख लिया, लेकिन इसे नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरानी कौम मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। तेहरान वाशिंगटन के साथ तनाज़े के हल के लिए अपने मुतालबात से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। अमेरिकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरानी फौज के खातमुल अंबिया ब्रिगेडियर ने सदर ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा कि दोबारा हमला किया तो ईरानी फौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। दोबारा जारियत और हमला किया तो फौरी फैसला कौन, भरपूर ताकत और वसीतर पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी इनकलाब के पास साबिक कमांडर मोहसिन रजाई ने सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और खुद ही मंसूख भी कर थी। उन्होंने कहा कि ये खाम ख्याली है कि ईरान कौम और अफसर हथियार डाल देंगे। मुसल्लह अफवाज और ईरान की अजीम कौम का फौलादी मुक्का हरीफ को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की तेजी से तब्दील होती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी और अब्बास अराक्ची की मुलाकात इनके 2 रोज़ा दौरे ईरान के आखिरी दिन हुई। मोहसिन नकवी का दौरा ईरान ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग रोकने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ईरान के खिलाफ जंग के बायस अमेरिका में महंगाई और मुआशी दबाव में इजाफा, सदर ट्रंप के लिए नई मुश्किलात। अमेरिकी अवाम की जंगी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में इजाफे और रोजमर्रा अखराजात बढ़ने से अमेरिकी शहरी शदीद परेशानी के शिकार। सदर ट्रंप ने कहा कि जंग के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे, ताहम अवाम इन दावों से मुतमईन दिखाई नहीं देती। शहरियों का कहना है कि जंगी पॉलिसियों का बोझ बराह रास्त इनकी जिंदगियों पर पड़ रहा है और अशियाए जरूरिया मजीद महंगी हो रही हैं। अमेरिकी रियासत सैंटियागो के इस्लामी सेंटर पर हमला, 2 नौजवान लड़कों ने 3 मुस्लिम अमेरिकियों को हलाक कर दिया।
पुलिस चीफ के मुताबिक मुसलमान गार्ड ने जान पर खेल कर जेर तालीम बच्चों को बचा लिया। शूटर्स ने कुछ ब्लॉक्स दूर जाकर खुद को हलाक किया। वाक़ये को हीट क्राइम करार दिया जा रहा है। इस्लामिक सेंटर सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। सैन डिएगो पुलिस चीफ स्कॉट वाहिल ने कहा कि तफ्तीशी अफसरान अमूमी नफरत अंगेज बयानबाजी से आगाह थे। हमले की तफ्तीश हीट क्राइम के तौर पर कर रहे हैं। एक मुलजिम की वालिदा ने फोन करके इत्तला दी थी कि इसका बेटा गुम है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। अंडर इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,64,000 से ज्यादा की सतह पर ट्रेड करने लगा। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमेरिकी खाम तेल WTI $103 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $110 फी बैरल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वफाकी वज़रा और दीगर हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। रवा बरस के तरक्याती बजट, आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। आम फैसले मतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म दौरे कोयटा के मौका पर गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आला, पार्टी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ऐसे तरक्याती मंसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हो। ग्लोबल समूद फ्लोटेला इसराइली हमले। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की शदीद मज़म्मत। हमलों को बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुश्तरका इलामिया में कहा गया कि इंसानी हमदर्दी मिशन पर इसराइली कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं और आलमी कवानीन की नफी करती हैं। वज़ीर ख़ारजा ने गिरफ्तारी इंसानी हकूक़ कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइली खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस दें। इलामिया में कहा गया कि शहरी जहाजों पर हमले आज़ादी जहाज रानी की असूलों की भी मुनाफी है। रूसी सदर पुतिन आज वफ्द के हमरा चीन रवाना होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात मतवक्के। दो तरफा ताल्लुकात, तवानाई ताउन और आलमी सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे में तवानाई ताउन, दो तरफा तजारत और आलमी सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। रूसी सदर मावन के मुताबिक पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन मंसूबा भी मुज़ाकरात का अहम हिस्सा होगा। दौरे के दौरान दोनों ममालिक तकरीबन 40 मुआहिदों और मुख्तलिफ दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेंगे। गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुजम $240 अरब तक पहुँच चुका है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के बजट और मुआशी अहदाफ पर मुज़ाकरात जारी। मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और बजट अहदाफ पर इख्तलाफात बरकरार। IMF ने वफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा करते हुए सूबों को रेवेन्यू में तकरीबन 40% इजाफे की हिदायत दी है। हुकूमत ने अगले माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4.1% तजवीज़ किया। IMF के मुताबिक मुआशी शरह नमू 3.5% रहने का इम्कान है। हुकूमती तखमीने के मुताबिक महंगाई 8.6% रह सकती है। मशरक़े वस्ता कशीदगी बढ़ने की सूरत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से इटली के कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक इटली ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान तिजारती हुजम $1.6 अरब तक पहुँचना खुश आइंद है। मुश्तरका इक्तिसादी हिकमत अमली से सरमायाकारी में मजीद इजाफा मुमकिन है। गवर्नर निहाल हाशमी ने सिंध में अतालीन सरमायाकारी के वसीह मौके का जिक्र किया। मुलाकात में ज़राअत, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, तालीम और सियाहत के फरोग पर भी गुफ्तगू की गई। रेड लाइन BRT में बहुत मसाइल थे। डॉलर की कदर बढ़ने से मंसूबों पर असर पड़ा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। बोले 22 मई को शायरा भुट्टो बहाल कर देंगे। शायरा भुट्टो पूरे सूबे के लिए गेम चेंजर है। मंसूबे की ताख़ीर में कोई बदनीयती नहीं थी। पूरी कोशिश है कि मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल करें। मंशियात की लानत पर काबू पाना ट्रैफिक मसाइल से भी ज्यादा अहम है।
40 किलो आइस और 560 किलो चर्स 2 से 3 माह में पकड़ी गई। आईजी सिंध जावेद आलम उर्दू की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नौजवानों को मंशियात की लानत लगाने वाली पिंकी को हमने पकड़ा। मंशियात सप्लायर को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मंशियात की लत में मुब्तला लोगों का इलाज करवाएंगे। मंशियात की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ईद उल अजहा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। खरीदारों को अच्छे और सेहतमंद जानवरों की तलाश। शेरियों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है, जबकि मवेशी मंडियों में लाए गए खूबसूरत जानवर मरकज़े निगाह हैं। खरीदारों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। और सलहट टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान की 437 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग। अब्दुल्ला फजल 6 और अजान ओवैस 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाए। मुशफिकुर रहमान ने 137 और लिटन दास ने 69 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दोनों के दरमियान 123 रन की शराकतदारी कायम हुई। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 4, साजिद खान 3, हसन अली 2 और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की।